हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे जबरदस्त चैनल कॉन्सेप्ट अप पे। तो दोस्तों, आपका इस चैनल से दोस्तों ये मेरा 100% नहीं दोस्तों 200% वादा है कि आपका बोर्ड्स में कंसेप्ट अप जरूर होगा। ये मेरा दोस्तों पक्का वादा है। तो दोस्तों आज हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का लेवल 3 दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि मैंने दोस्तों आपको कुछ टाइम पहले एक आपको क्वेश्चन दिया था और मैंने ये कहा था कि दोस्तों आप इसका आंसर यहाँ पे कमेंट में दीजिए। अब दोस्तों मैंने उस वीडियो में ये भी कहा था कि मैं अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लेवल 3 वाली जब भी वीडियो आएगी उसके अंदर मैं जो भी स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पे कमेंट करेगा उसका मैं नेम वहां पे अनाउंस करूंगा। तो दोस्तों मैं अपना वादा नहीं भूला हूं। दोस्तों उस स्टूडेंट का नाम है यहाँ पे क्रिएटर्स पॉइंट। ठीक है। अब दोस्तों देखो यहाँ पर ये है कि मुझे दोस्तों जो आपका आईडी में नेम दिखा वही मैं आपको दोस्तों यहाँ बता रहा हूँ, है ना। अब दोस्तों थोड़ा एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट और है कि जब भी दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए आएंगे तो आप वहां पर अपना नेम भी साथ में दोस्तों कमेंट की थोड़ा मतलब कीजिए करें। ठीक है। इससे दोस्तों क्या होगा कि कम से कम मुझे आपका नेम भी पता चलेगा, है ना। जैसे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो आईडी में दोस्तों नेम रहता है ना। बट देखो वहां पर जो है जहां पे आपने मुझे कमेंट करा है मुझे तो दोस्तों जो यहाँ पे नेम दिखेगा मुझे वही बताना पड़ेगा। दोस्तों देखो मैंने यहाँ पे उसका नेम बता दिया है, उसका नाम है यहाँ पे क्रिएटर्स पॉइंट करके। ठीक है। अब दोस्तों देखो ये जो भी है मैं आपको दोस्तों वैसे मतलब नहीं जानता, बट मुझे ये रियली दोस्तों मुझे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई है कि आपने मुझे उसका वहाँ पे दोस्तों आंसर दिया। ऐसे ही दोस्तों आगे भी मेरे साथ जुड़े रहिएगा और ये मेरा वादा है कि आपका काम आसान करने का जो काम है वो मेरा है और दोस्तों वो मैं 100 नहीं 200% यहाँ पे आपको दूंगा। अब दोस्तों थोड़ा छोटी सी एक प्रॉब्लम है जो दोस्तों मैं भी जानता हूँ कि दोस्तों थोड़ा वीडियोस हमारी लेट आ रही हैं। वो दोस्तों थोड़ा सा मेरे बिजी शेड्यूल की वजह से है कि दोस्तों जो मेरा अपना शेड्यूल है मतलब दिन भर का वो थोड़ा सा दोस्तों बिजी ज़्यादा है, उसकी वजह से मैं यहाँ पे आपके लिए वीडियोस लाने में थोड़ा सा लेट हो जाता हूँ। पर दोस्तों आगे आगे दोस्तों ये चीज़ थोड़ा सा ठीक हो जाएगी धीरे धीरे अपना करके, है ना। तो इसकी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट ये है कि आपके डाउट्स के लिए भी दोस्तों मैं हमेशा रेडी हूँ, आप बस अपना डाउट जरूर भेजा करो। ये बस यही मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों। और यहाँ मेरी छोटी सी दोस्तों मतलब मैं निराश भी हूँ कि यहाँ पे मतलब दोस्तों आपके डाउट्स नहीं आ रहे। आप दोस्तों डाउट्स बेझिझक भेजो, मैं आपके डाउट जरूर यहाँ पे क्लियर करूंगा, उसके लिए दोस्तों मैं टाइम जरूर निकालूंगा। बट तो थोड़ा सा जो है वीडियोस के थोड़ा सा मैं मानता हूँ कि यहाँ थोड़ा टाइम लग जाता है। अब दोस्तों अपना स्टार्ट करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। दोस्तों लेवल 3 का आज जो मैं आपको टॉपिक कराने वाला हूँ यहाँ पे आपको दिख ही गया होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। दोस्तों ये जो हमारा टॉपिक है ना, वैसे तो फिलहाल दोस्तों मैं जहां तक जानता हूँ अभी फिलहाल इस साल का जो बोर्ड एग्जामिनेशन है उसमें शायद ये नहीं पूछा जा रहा है। बट दोस्तों देखो मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट मैथमेटिक्स पढ़ रहा है ना, मैं अगर किसी भी स्टूडेंट को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूँ तो मेरा ये मानना है कि आपको ये वाला टॉपिक नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे ये बोर्ड एग्जामिनेशन में है या नहीं है। ऐसा दोस्तों इसीलिए क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है ना दोस्तों, ये ट्रिग्नोमेट्री का दोस्तों पूरा पार्ट है। अगर मैं इसको बिल्कुल यहाँ से बीच से हटा करके डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे चला जाऊं तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं यहाँ पे कुछ छोड़ूंगा और वो दोस्तों मुझे बहुत मिसिंग सा लगता है। मेरे को दोस्तों इस टाइप का टीचिंग स्टाइल नहीं है कि मैं इस तरह से आपको दोस्तों मतलब बताऊं चीजें। अगर मैं कोई चीज शुरू करिए दोस्तों तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ खत्म करूँ। हाँ एक और चीज तो हाइट एंड डिस्टेंस वाला जो हमारा पार्ट है ना इसका ट्रिग्नोमेट्री का, उसको हम जरूर दोस्तों अभी के लिए छोड़ देंगे क्योंकि वो थोड़ा सा काफी टाइम टेकिंग है। और दोस्तों फिलहाल वैसे आज मतलब मैं अपना मतलब पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं दोस्तों, आजकल की डेट में हमारा वो चैप्टर ज्यादा नहीं पूछा जा रहा है और इवन बोर्ड से वो डिलीटेड ही है ना। तो वो हमको नहीं करना है, उसको कभी दोस्तों बाद में देखेंगे, हमको टाइम मिलेगा उससे। इस ट्रिग्नोमेट्री के बाद दोस्तों जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना, इस टाइप के जो भी हमारे चैप्टर्स हैं उसको हम जरूर कवर करेंगे। ये मेरा वादा है कि दोस्तों इन चैप्टर्स के अंदर मैं आपका ऐसा कंसेप्ट अप करूंगा ना, इस तरीके का आपका लेवल अप कर दूंगा इन सारे चैप्टर्स में कि आप कहोगे कि बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ढूंढोगे कि कहाँ है इन चैप्टर्स के क्वेश्चन, मैं करना चाहता हूँ। इतना ज्यादा मैं ट्रेन कर दूंगा आपको दोस्तों। कंडीशन मेरी ये है, आप प्लीज डाउट पूछो। और दोस्तों सेकंड, मेरी वर्कशीट्स को दोस्तों नॉर्मल मत समझो। मेरा पूरे दोस्तों वीडियो का जो एफर्ट है ना वो दोस्तों यही मेरी वर्कशीट है। ठीक है, यही एक ऐसी वर्कशीट है दोस्तों जो आपको आगे लेके जा सकती हैं, ठीक है, और आपका लेवल अप कर सकती हैं। इसके अलावा भी आपको दोस्तों बाकी बुक से प्रैक्टिस करनी है। ये मैंने नहीं कहा कि मैं सिर्फ इन वर्कशीट से ही आपका सारा काम कर दूंगा, पर ये वर्कशीट बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे। ओके, तो ठीक है दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दोस्तों। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम हमारा
जैसे मान लो दो एंगल्स है, एंगल ए एंड बी। ये देखो, मैं आपको यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में बता देता हूँ। हाँ, तो दोस्तों देखो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में दोस्तों ये है कि जैसे वो दोनों एंगल्स, मान लो ये दो एंगल है, एंगल ए प्लस एंगल बी है, ठीक है। अगर हमारा इन दोनों का सम 90 डिग्री के बराबर आता है ना, तो हम उन एंगल्स को कहते हैं कि वो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री है। क्लियर? आई थिंक बहुत ज्यादा इजी एक्सप्लेनेशन अभी फिलहाल चल रही है, और काफी इजी टॉपिक भी है, इंटरेस्टिंग भी, इजी भी, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं जरा, देखो इधर। अब दोस्तों यहाँ इतनी बात तो हो गई। अब इसके रिलेटेड ना हमारा ट्रिग्नोमेट्री में कुछ फॉर्मूले हैं जो हमको याद रखने हैं। और दोस्तों मैंने आपको कहा था कि जो फॉर्मूले मैंने इंपॉर्टेंट बोल दूं, प्लीज उनको दोस्तों याद रखा करो, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं वो फॉर्मूले लिखना शुरू कर रहा हूँ। आपको ये फॉर्मूले बिल्कुल 100% याद रखने हैं, ठीक है। पहला हमारा दोस्तों फॉर्मूला है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है कॉस थीटा। दोस्तों ये इस फॉर्मूले का मतलब ये है कि अगर हम साइन 90 माइनस थीटा यहाँ पे जब करेंगे तो हमको कॉस थीटा मिलेगा, और ये थीटा कौन सा है? ये वाला, ठीक है। अभी जैसे जैसे जहां पे हम एक भी क्वेश्चन ट्राई करेंगे ना, आपको तुरंत एक झटके में समझ में आ जाएगा। वैसे ही दोस्तों यहाँ पर इसी के मतलब बिल्कुल सेम हमारे पास यहाँ फॉर्मूला होता है। वो क्या? देखो, कॉस आप 90 माइनस थीटा कर दो तो हमको साइन थीटा मिल जाएगा। मतलब कि ये है कि हमको एक याद रखना है, दूसरा अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ दोस्तों टोटल हमारे पास ये 6 फॉर्मूले बनते हैं, जैसे 1 2। वैसे इन दोनों को दोस्तों मैं एक ही मानता हूं, मैं डबल डबल नहीं मानता इन्हें, है ना। ये याद है तो ये तो ऑटोमेटिक याद रहता ही है। अब दोस्तों साइन की बात हो गई है ना, साइन के साथ आपको याद रखना है कॉस का रिलेशन। वैसे मैंने आपको साइन का जो है वो मैंने आपको मतलब कोसेक के साथ बताया है, जैसे कि आपको पता होगा, है ना। साइन का मैंने बताया था, साइन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक, साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, ये बताया था मैंने। पर दोस्तों यहाँ पर जो हमारे फॉर्मूले हैं, आपको साइन का जो रिलेशन है वो कॉस के साथ याद रखना है। दूसरा दोस्तों हमारा जो 10 वाला है वो तो सेम ही है, ठीक है। ये देख लो आप, 10 90 माइनस थीटा, मैं फटाफट लिख देता हूं। ये आपका होता है कॉट थीटा, और दोस्तों वही यहाँ पे सेम हो जाएगा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 10 थीटा, है ना। दोस्तों थर्ड वाला फॉर्मूला आपको बता देता हूं मैं। आप ये, हाँ, सेक थीटा वाला, ये लास्ट रह गया, बस हो गया। ज्यादा कुछ दोस्तों टाइम मैं बिल्कुल नहीं लूंगा। सेक, और यहां पे आ जाता है हमारा कोसेक थीटा। एक्चुअली यहां पर जो इन फॉर्मूलों में है वो हमारा कोसेक के साथ सेक का रिलेशन रहता है, ठीक है दोस्तों। आपको बस ये याद रखना है, बस। इवन दोस्तों देखो, यहां पे आपको 6 के 6 फॉर्मूले भी याद नहीं रखने। याद तो एक तरह से आप इन तीनों को रखो, ये तीनों तो अपने आप ही रहेंगे क्योंकि ये तो सेम ही है ना। इन दोनों को बस यहाँ चेंज कर देना है। देखो, पहला है हमारा साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। दूसरा है हमारा क्या कहते हैं, 10 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा। 10 के साथ यहाँ पे कॉट का रिलेशन पहले भी था और अब भी है, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू 10 थीटा। इसके बाद यहाँ पे सेक थीटा, सेक थीटा जो है हमारा, सॉरी यहाँ पे दोस्तों थीटा नहीं लगाना है, एक सेकेंड, ये हमारा एक्स्ट्रा लग गया एक दोनों में। हाँ, अब दोस्तों यहां पर हमारा सेक 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोस्तों हमारे लिए जो एंगल है ना सेक का, इस बार वो यही एंगल है, मतलब 90 माइनस थीटा जो है वो यही हमारा एंगल यूज होगा। तो सेक के साथ यहाँ पे कोसेक का रहता है, कोसेक थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा। दोस्तों यहाँ पे ये थीटा हटा देना, ये यहाँ गलती से लग गया है, ठीक है। आपको ये यहाँ पे फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। इन्हीं फॉर्मूले से हमारे न जाने कितने सारे क्वेश्चन दोस्तों इजीली सॉल्व हो जाते हैं। आगे जो भी स्टूडेंट आगे मैथ्स को अडॉप्ट, मतलब मैथ्स को लेने का चाह रहा है, ठीक है, मैथ्स को आगे कंटिन्यू करना चाहता है, हायर लेवल पे पढ़ना चाहता है, तो देखो ट्रिग्नोमेट्री में दोस्तों इनका काम होता है। अब दोस्तों ये हमारा ये भी किस तरीके से होता है, ये फॉर्मूले कैसे बने हैं, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं, पर अभी यहाँ नहीं करूंगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों उसके लिए थोड़ा सा 11th का एक टॉपिक होता है, वो हमें पढ़ना होता है। उसके बाद मतलब थोड़ा सा एक्चुअली ग्राफ के रिलेटेड है वो दोस्तों, ग्राफ मैथमेटिक्स की तो जान है, ठीक है। आप दोस्तों इनको जरा नोट डाउन कर लो, और उसके बाद फिर हम आपको कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिखाता हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। चलो दोस्तों, मैं आपको जरा कुछ क्वेश्चन दिखाता हूं, इसको यहां रखो। हाँ, तो दोस्तों देखो,
अब तक तो मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूले सारे के सारे बता दिए है ना, याद आपको देखो दोस्तों रखने हैं, बहुत इजी से फॉर्मूले याद भी हो जाते हैं और याद वैसे रहते भी हैं, ठीक है। वैसे बहुत कोई ज़्यादा मतलब मुश्किल फॉर्मूले नहीं है। अब दोस्तों देखो मैं आपको यहाँ पे एक दो क्वेश्चन दिखाता हूँ, उन एक दो क्वेश्चन से ना आपको क्लियरिटी आ जाएगी, इन सारे फॉर्मूले को कैसे यूज करना है वो सिखाता हूँ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है। अब यहाँ पर दोस्तों पता है होता क्या है, ये देखो यार, ये साइन क्या है 70 डिग्री और सॉरी 20 है। अच्छा एक मिनट, ये हमारा है दोस्तों क्वेश्चन साइन 20 डिग्री अपॉन में, अच्छा कॉस 70 है, यस करेक्ट। चलो दोस्तों यहाँ पर हमको क्या करना है, इसको इवेल्युएट करके, इवेल्युएट का मतलब वही सॉल्व करना है नॉर्मली, है ना। अब दोस्तों देखो यहाँ पर आप जरा अपना मतलब ध्यान से देखो, यहाँ वैल्यूज जो है वो ऐसी वैल्यूज हैं जो मैंने आपको सिखाई नहीं है। मतलब मैंने आपको कौन सी वैल्यू सिखाई है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, मतलब 90 डिग्री, इनकी वैल्यूज बताई हैं जो मैंने आपको याद करने का ट्रिक भी बता दिया था। हाफ याद करो, हाफ अपने आप याद हो जाता है, वो सब दोस्तों आप वहां जाके देखो, ठीक है, लेवल 2 वाली वीडियो में। अब भाई इसका क्या हम बताओ यहाँ पे मतलब क्या करें, हमें तो 20 डिग्री और 70 डिग्री की वैल्यू ही नहीं पता। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं इसलिए हूं। अब दोस्तों देखो यहाँ पर हमको करना क्या होता है कि इन दोनों में से किसी एक को सेम करना है। जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पे देखो साइन कॉस वाले हैं, तो हम यहाँ पे साइन कॉस वाले ही तो फॉर्मूले यूज करेंगे जो मैंने आपको अभी बताए, ये वाले, ये कॉस थीटा और दोस्तों कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू में यहाँ पे साइन थीटा। अब दोस्तों इन दोनों में से ना आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, वो आपके मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाह रहे हो। आप साइन साइन में चेंज करना चाह रहे हो कि कॉस कॉस में। मैं क्या करता हूँ, इस साइन को ना कॉस बना लेता हूँ, है ना। वो कैसे, देखो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, क्या मैं 20 डिग्री को 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री लिख सकता हूं, और नीचे का तो मैं अभी कुछ नहीं छेड़ रहा, लो मैंने कुछ भी नहीं करा अभी, बल्कि सिर्फ 20 को 90 माइनस 70 लिख सकता हूं क्या, बताओ। 20 ही तो होता है, 90 माइनस 70 20 तो है, तो मैंने तो कुछ छेड़ा ही नहीं। अभी भी ये और ये अभी भी सेम है, ठीक है। अब दोस्तों इतनी बात तो देखो समझ में आ रही होगी ना, 90 माइनस 70 करोगे तो 20 तो आएगा, सेम ही तो लिखा है, बस थोड़ा सा एक अलग फॉर्म में लिख दिया। अब जरा अपनी नजर दौड़ाओ फॉर्मूलों पे, यहां पे आपको कौन सा फॉर्मूला यहां लगता हुआ दिखाई दे रहा है, साइन वाला दिख रहा है, साइन 90 माइनस थीटा। दोस्तों थीटा मैंने क्या बताया था, एंगल होता है, ये वाला थीटा दोस्तों 70 है यहाँ पे, मतलब थीटा की वैल्यू यहाँ 70 है। क्या इस साइन 90 माइनस थीटा को हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा लिखेंगे। मैंने कहा था दोनों को कॉस कॉस में कर लेता हूं, है ना। देखो जरा, क्या मैं इसको कॉस थीटा मतलब ये 70, अब यहां माइनस नहीं लगाएंगे, माइनस साइन नहीं ले, यहां पे हमें जो एंगल है बस उसी को लिखेंगे, ये लो दोस्तों cos 70 दोनों ऊपर सेम है, ये आपस में यहां पे कट जाते हैं, 1 आ जाता है, लो हो गया आंसर। एक बात बताऊं, ओरल क्वेश्चन है, यहां सिर्फ सिखाने के लिए मैंने आपको यहाँ 2 मिनट ले लिए, पर दोस्तों आप इसको जब सीख जाओगे ना, ये तो बिल्कुल ही ओरल है, मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करा है, बिल्कुल बेसिक से, है ना। अब दोस्तों देखो एकदम समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ पे मिस्टेक बताता हूं, इधर आओ। मिस्टेक क्या होती है स्टूडेंट से, ये बहुत जनरल मिस्टेक है, करते हैं बच्चे। यहां पे इसको क्या करेंगे, ये देखो साइन 90 माइनस वो 20 है ना, इसको 20 ही लिख देंगे, पर दोस्तों ये तो गलत है। इसको आप यहां पे इस तरह से कैसे करोगे चेंज, साइन 90 माइनस 20 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि आप इसको लिखना चाह रहे हो, आप इसको लिखना चाह रहे हो cos 20 डिग्री। अब cos 20 थोड़ी चाहिए था, हमें cos 20 चाहिए ही नहीं, हमें तो यहाँ पे cos 70 चाहिए था, यहाँ सेम सेम हो गया, देखो यहाँ पे कट गया। मतलब कि यहाँ पर जो थीटा होता है वही तो हम यहाँ लिखते हैं, तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, साइन 90 माइनस 20 डिग्री इक्वल्स टू कॉस 20 डिग्री होगा। बच्चे कभी कभी यहाँ पे क्या करते हैं, इसी 20 को उठा के यहीं लिख देंगे, ऐसे नहीं, हमें जिसमें चेंज करना है, कि आपको मैं छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ, आपको जिसमें चेंज करना है ना, जैसे आप यहाँ पे इसमें चेंज कर रहे हो, इसकी थीटा की जो वैल्यू है ना वो आती है यहाँ पे। जैसे आप यहाँ जो हम इसको चेंज कर रहे हैं तो 90 माइनस 70 लिखेंगे, जो हम दूसरे का चेंज कर रहे हैं उसको लिखेंगे, वही नहीं लिख देंगे। अगर आप उसी को लिख दोगे वो चेंज ही नहीं होगा। ये देखो 90 माइनस, अगर हम 20 कर देंगे cos 20 आ जाता है, ये गलत है दोस्तों,
ये बिल्कुल एकदम गलत मेथड है, आप इसको नहीं कर सकते, ठीक है। और एग्जाम में जाके यहाँ पे गलती हो जाती है। यहाँ कई बार बच्चे इसको ऐसे भी लिख देते हैं, cos 90 माइनस 20 डिग्री हो गया आपका, ये cos 70 हो गया, क्योंकि उनको दिखता है कि देखो 90, यहाँ पर क्या है 90 माइनस 20 देख लेते हैं। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, आप 90 माइनस 20 करोगे तो क्या आएगा, 70 तो आएगा, वो इसको cos 70 लिख देते हैं। ये गलती है और ऐसे नहीं होता दोस्तों, क्योंकि हमारा फॉर्मूला वैलिड नहीं हो रहा ना, हमने तो फॉर्मूला जो लगाया वो तो वैलिड ही नहीं हो रहा। इसका मतलब दोस्तों अब देखो, इसको मैं मिटा देता हूं, ये तो समझाया था मैंने बस, ठीक है। इधर ध्यान दो, आपको एग्जाम में जो फॉर्मूला यूज करोगे वो आप यहाँ पे लिखोगे। मैंने यहाँ साइन वाला यूज करा है तो मैं एग्जाम में साइन वाला लिखूंगा या फिर लिखूंगी, ठीक है। ये वाली बात आपको क्लियर। अगर मैं ये वाला यूज करूंगा, जैसे कि मैं, चलो ये इस तरह से भी एक बार करके दिखा देता हूं। देखो एक क्वेश्चन मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखा देता हूं। अब मुझे मान लो साइन को मैंने क्या करा, सेम रहने दिया। मैंने कहा भाई चलो मैं साइन नहीं, अब इसको चेंज करता हूं, मैं दोनों को साइन में करता हूं। पहले यहाँ दोनों को मैंने कॉस में करा, मैंने कहा दोनों को साइन में करूंगा, मेरा मन तो साइन में करने का कर रहा है, कोई बात नहीं करते हैं। यहां पर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैंने क्या कहा था, ट्रिक ये है, आप साइन 90 माइनस जिसमें चेंज कर रहे हो वो लिखोगे, या यहां पर 70 नहीं लिखोगे, ये वाला 70 नहीं लिखना, यहां पे जिसमें चेंज कर रहे हैं वो लिखोगे। अब बताओ 90 माइनस 20 क्या होता है, 70 होता है, तो cos 70 तो अभी भी वही है, मतलब सेम है, हमने कुछ भी चेंज नहीं करी वैल्यूज। अब देखो जरा, साइन 20 डिग्री, ठीक है, अपॉन में cos 90 माइनस cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, ये साइन में चेंज हो जाएगा। थीटा क्या है, थीटा हमारा 20 था, ये है ना थीटा जो मैंने अभी भी लिखा, ये दोनों साइन साइन में चेंज होगा, ये यहाँ पे कट गए 1 आ गया, अभी भी 1 ही आ रहा है, तो आंसर तो दोनों तरीके से 1 ही आएगा, ठीक है। बट यहां समझने वाली बात ये है कि आपको ये वाली जो मैंने मिस्टेक बताई थी ये नहीं करनी। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, मैं जानता हूं। होता ये है कि लॉजिक क्लियर नहीं होता और हम कुछ भी करते रहते हैं। दोस्तों एग्जाम में देखो हर चीज देखी जाती है, और मैं एक बात बता दूं, देखो भले ही इस बार हो सकता है आपके सिलेबस में ना हो, बट इस चीज को सीखना बहुत जरूरी है। आप ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हो, अदरवाइज आप जीनियस कैसे बनोगे। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार सीखो करो, ठीक है। अलग से दोस्तों देखो हाफ ईयरली के बाद टाइम निकाल लेना, वैसे इसको कोई इतना वो नहीं है, हाफ ईयरली के बाद कर लेना। इसको आप दोस्तों नोट डाउन कर लो, मैं एक तरफ हो जाता हूँ। चलो जी अगला करें, देखो अगला भी ऐसा ही है, अब करेंगे थोड़ा स्पीड अप। हाँ दोस्तों चलो अब थोड़ा सा तो हम मतलब थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे, क्योंकि हमको क्वेश्चन फटाफट यहाँ पे खत्म करने हैं जो मैंने आपके लिए यहाँ पे लिए। क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा दोस्तों बी पार्ट है। देखो जरा यहाँ पे cos 19 डिग्री दिया हुआ है, अपॉन में क्या दिया हुआ है हमें, साइन 71। अच्छा अब बताओ, ठीक है। देखो दोस्तों अब मैंने आपको यही कहा था अभी कि आप किसी में भी चेंज करो वो आपकी मर्जी है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों को साइन में कर लेते हैं, ऊपर वाला चेंज करेंगे, है ना। देखो ऊपर वाला जब चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा cos, मैंने देखो क्या बताई ये ट्रिक, 90 माइनस, ये नहीं लिखेंगे, गलती नहीं, नीचे वाला जिसपे चेंज कर रहे हैं हम, देखो साइन में चेंज कर रहे हैं तो उसका लिखेंगे। अब बताओ इसको जब आप इसमें से माइनस करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा ये 9, ठीक है, 10 माइनस 1, यहाँ पे इसका कैरी बच जाएगा जो हमने लिया था इधर, 8 माइनस 7 इक्वल्स टू 1, 19 आ रहा है। मतलब अभी देखो 90 माइनस 71, 19 ही तो होता है, चेंज अभी भी नहीं करा मैंने। अब नीचे हमारा आया साइन 71, मुझे बताओ मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज करा, मैंने करा cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, मैंने ये यूज करा। देखो वो वाली फॉर्म बन रही है cos 90 डिग्री माइनस थीटा, तो वो हमारा साइन थीटा होता है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको चेंज कर दूंगा, हाँ जी कोई बात नहीं, तो ये हो गया हमारा साइन थीटा, मतलब कि 71 डिग्री, और नीचे भी हमारा सेम ही था, ये दोनों सेम हो गए, साइन 71 साइन 71, ये कट गए, आंसर हमारा दोबारा से 1 आ गया। अब बताओ दोस्तों क्या डिफिकल्टीज है, ये डिफिकल्ट है इसमें दोस्तों, ये तो मतलब इजी से भी इजी हो गया, इजी से भी इजी है, और है क्या इसके अंदर। चलो जी दोस्तों आगे बढ़े, और कौन सा क्वेश्चन रह गया, चलो जी अभी यहीं पे कर लेते हैं ना, एक पार्ट और कर लेते हैं। चलो
हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है cos 48 डिग्री माइनस में sin 42 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन है दोस्तों। कॉपी पेन निकाल लो, उसको मतलब अपने आप भी सॉल्व करते रहो। देखो जरा, अब एक काम करते हैं, मैंने आपको फिर दोबारा वही सोचना ही नहीं है, काम क्या करना है, सिर्फ अपना दोनों में से किसी एक को सेम कर लो। मैं यहाँ पे चलो कॉस का करते हैं, cos 48 डिग्री, यहाँ एक मिनट, हाँ इसको हम चेंज कर रहे हैं ना, चलो इसको चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 90 डिग्री माइनस 48 नहीं, उसका नहीं, दूसरा 42 डिग्री। आपको दोस्तों देखो मैंने ट्रिक जरूर बता दी, पर आप माइनस करके भी देखोगे कि ये हमारा जो प्रॉपर्टी वैलिड हो रही है नहीं हो रही है ना। अब यहाँ पे देखो, अभी भी दोबारा यहीं पे देखो सेम प्रॉपर्टी लग रही है, मैंने यहाँ पे सेम ही यूज कर ली। ठीक है, अब यहाँ पे इसको आप माइनस करोगे तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, देखो जरा, इसको जब हम माइनस यहाँ पे करेंगे तो हमारा 48 ही आएगा, बिल्कुल आएगा। ये है हमारा साइन 42। अब बताओ cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, तो यहाँ पर जो है ये आ जाएगा साइन थीटा मतलब कि 42, और माइनस में अरे रे, ये देखो एक प्लस का है एक माइनस का है, तो ये दोनों यहाँ पे कट नहीं जाएंगे। अब देखो दोस्तों हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखो साइन 42 की जो भी वैल्यू हो, हमें नहीं पता क्या है, बट आप जरा एक चीज जरा यहाँ पे नोटिस करो, इसकी चाहे जो भी वैल्यू आएगी, फॉर एग्जांपल कुछ भी आई वैल्यू, तो उसको इसी सेम वैल्यू को दूसरी सेम वैल्यू से माइनस कर रहे हैं। मतलब एक तरह से मान लो इसकी वैल्यू, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मुझे इसकी वैल्यू दोस्तों यहाँ पे ये सही है नहीं, मुझे इसका अभी नहीं पता है, बट मैं आपको ये बता रहा हूं कि इसकी वैल्यू जब हम निकालेंगे, फॉर एग्जाम्पल कुछ x आई है, ठीक है, और माइनस दोस्तों हम यहाँ पे x, तो दोनों की वैल्यू सेम ही तो है, तो यहाँ पे अरे जब ये कटेगा तो 0 ही तो आएगा। वहां पर देखो ये मल्टीप्लीकेशन था तो ये हम वहां पे 1 आया, यहाँ पे हम माइनस कर रहे हैं तो यहाँ आंसर आएगा 0। क्या करेक्ट है 0? हाँ करेक्ट है। ठीक है, इसको दोस्तों अभी आप नोट डाउन मत करना, ये तो मैंने समझाया है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दोनों को सेम करके ना उसको सिर्फ काट रहे हैं, बस ये कर रहे हैं। चलो जी, अब जरा एक अभी और क्वेश्चन है, उसको और देखते हैं। चलो दोस्तों, आई होप आपने उसको नोट डाउन कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों देखो, अब यहाँ पे हमारा दोस्तों लास्ट पार्ट रह गया, एक डी पार्ट। हमने यहाँ पे 3 पार्ट्स को अच्छे तरीके से दोस्तों बिल्कुल एकदम आपको मैंने समझा दिया है, और बहुत इजी क्वेश्चन दोस्तों, एक तरह से मान के चलो पूरा ओरल ही है। मेरे लिए तो दोस्तों बिल्कुल ओरल है ये, आपके लिए भी दोस्तों बिल्कुल ओरल ही बन जाएंगे, आपको बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन थे ना, मतलब डायरेक्ट बिल्कुल फॉर्मुला बेस्ड आपको क्वेश्चन मैंने दिए थे ताकि आपको उस फॉर्मूले का यूज करना आ जाए, है ना। आई होप आपको दोस्तों बिल्कुल आ गया होगा, मैं 100% श्योर हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखो दी जो पार्ट है थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंट है, पर वैसे इसमें कोई ज्यादा कोई खास मतलब डिफिकल्ट नहीं है। देखो दोस्तों क्वेश्चन ये साइन 55 डिग्री माइनस कॉस 35 डिग्री कॉस 55 डिग्री। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में हमको यहाँ पे करना क्या है कि यहाँ पे जैसे दोनों आपको देखो सेम सेम से दिख रहे हैं, इसका हम कुछ नहीं कर सकते, ये भी सेम सेम दिख रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ना इनमें से किसी एक को आप थोड़ा अलग करो। ठीक है, मतलब कि जैसे साइन साइन है ना, दोनों में से एक को कॉस करो, और दोस्तों यहाँ पे अगर हम 35 वाले को कॉस कर रहे हैं तो यहाँ भी 35 वाले को ही कॉस अपना कॉस में मतलब उसमें साइन में यहाँ पे चेंज करेंगे, है ना। जैसे यहाँ पे हम साइन 35 को कॉस में चेंज करेंगे, यहाँ कॉस 35 को साइन में चेंज करेंगे, या फिर इन दोनों को करेंगे, या साइन 55 और कॉस 55, मतलब एक तरह से पेयर लेकर के चलेंगे। यहाँ पे इसको चेंज करने के लिए अभी अभी जैसे हमने सीखा साइन 90 माइनस 55 डिग्री करेंगे, 35 नहीं लिखेंगे, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। साइन 55 डिग्री माइनस में इसको चेंज करेंगे तो कॉस क्या दोस्तों 90 माइनस में कितना 55 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पे कॉस 55 डिग्री। अब दोस्तों देखो यहाँ पे जब मैं 90 माइनस 55 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखो जरा, अरे 90 माइनस 55 करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चा लोग, देखो ये इस तरफ गया, यहाँ पे कैरी 8 माइनस 5 दोस्तों कितना बचा 3 बचा ना, तो यहाँ पे ये हो गया 35, और इसको माइनस करके देखेंगे तो भी 35, मतलब ये तो मैंने सही कर दिया चेंज, है ना। इसको जरा मिटा दो। हाँ अब दोस्तों साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, वो होता है कॉस थीटा, मतलब कि कॉस 55, देखो कॉस में चेंज हो गया, ठीक है। एंगल जरूर चेंज होगा यहाँ पे, जब भी हम चेंज करेंगे देखो एंगल में तो चेंज आएगा ही आएगा,
क्योंकि यहाँ पर हमने साइन को इसमें कॉस में लाया है, तो एंगल में तो चेंज आएगा ही आएगा। ये कॉस 90 माइनस थीटा, क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, साइन के साथ रिलेशन, ये हमारा 55 डिग्री, और यहाँ बचा कॉस 55। अब दोस्तों क्वेश्चन हो गया सॉल्व। हाँ जी सॉल्व हो गया। देखो जरा कैसे हुआ सॉल्व। सॉल्व हो चुका है, बस हमें दिख नहीं रहा। देखो cos 55 sin 55 माइनस साइन 55 cos 55। मतलब देखो अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं, अब आपको सेम सेम लगेगा। साइन 55 डिग्री cos 55 डिग्री माइनस में साइन 55 डिग्री और cos 55 डिग्री, क्या ये दोनों सेम नहीं है? एक प्लस का है ये वाला, एक माइनस का है, क्या ये आपस में कट नहीं जाएंगे? बिल्कुल कट जाएंगे। आंसर क्या मिलेगा? 0। ये लो जी आंसर आ गया। ऐसे ही आएगा आंसर, क्योंकि भाई उसमें क्या है, मतलब क्वेश्चन में दम नहीं है, क्वेश्चन सिर्फ दिख रहे हैं डिफिकल्ट, कुछ भी नहीं है इनमें। चलो एकदम आसान क्वेश्चन है। हाँ यहीं पे दोस्तों देखो स्पेस है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे आराम से कर सकते हैं स्टार्ट, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना दोस्तों हमारा, वो एक डिफरेंट क्वेश्चन है, वहां थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। दिखाओ मैं भाई मतलब आपको बताता हूँ कैसे। यहां पर हमको कुछ गिवन है, एक मिनट, यहां पर हमको जो है कुछ गिवन है, वो क्या, हमें गिवन है साइन 3a इक्वल्स टू कॉस a माइनस में 26 डिग्री, यही है। और हमको निकालना क्या है, टू फाइंड, हमें निकालना है वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए निकालना है, मतलब कि एंगल ए की वैल्यू बताइए अगर ये दोनों बराबर है। अब दोस्तों यहां पर मैंने आपको लेवल 2 के अंदर एक कंसेप्ट बताया था, वो क्या, दोनों को आपस में कंपेयर करने वाला। कंपेयर जब वहां पे करते हैं तो वो वहां पे कुछ कैंसिल आउट होता है, तब होता है वो। यहां पर अगर हमको, मैं कहने का मतलब ये है, अगर मुझे 3a बराबर यहाँ पे कुछ ऐसे मिल जाए, मतलब a माइनस 26 डिग्री, कहने का मतलब है कि जैसे देखो ये नहीं, मतलब इसके अलावा कुछ और ही मिलेगा, बट हमें अगर ऐसी इक्वेशन मिल जाए तो हमें a निकाल लेंगे। पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास ये कि साइन है, एक कॉस है, पर अगर ये दोनों साइन साइन होते हैं, मैंने आपको सिखाया था, अगर ये एक सिंगल टर्म है, ये एक सिंगल टर्म है, अगर ये साइन और साइन सेम है तो आप इनको आपस में काट सकते हो, ये कट जाते हैं, ठीक है। बट अभी तो नहीं कट सकते, एक साइन एक कॉस है, क्या करें भाई। चलो जी कोई बात नहीं, इसको भी अपना देख लेंगे। इधर आओ जरा, यहां पर हम क्या करेंगे, देखो आप साइन 3 है ना, ये है, हाँ ध्यान से अभी मतलब देखना हम यहाँ पे करने क्या वाले हैं। हम यहाँ पे, मैं इसको मान लो साइन में चेंज कर रहा हूं, ठीक है, मैं इसको साइन में चेंज कर रहा हूं। अब मैं यहाँ पे क्या, अभी जैसे क्या किया था, इसको जैसे साइन को कॉस में चेंज करने के लिए एक बीच में स्टेप लिखा था, साइन 90 माइनस 55, तो ये हो गया कॉस 55। यहां थोड़ा सा डिफरेंट है, देखो यहां पर हम क्या करेंगे, क्योंकि देखो यहां तो हमें एंगल यहां ऑलरेडी था, जैसे 90 माइनस 55 जो है ये भी एक तरह से एंगल ही है, पर थोड़ा सा डिफरेंट है, यहां वेरिएबल भी है बीच में। तो हम यहां पे क्या करेंगे, इसको आपको यहां डायरेक्ट लिखना पड़ेगा, साइन 90 डिग्री माइनस a माइनस 26 डिग्री। अब आप ये कहोगे सर इसमें आपने क्या अलग लिख दिया, वैसे तो खैर सेम ही है। अभी बताता हूं, यहां मैंने इसको डायरेक्ट लिखा है, आप जरा इसको एक बार जरा ध्यान से देखो, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा ये है पूरा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये यही तो है। मैंने इसको देखो दोस्तों, वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे यहां पर जो था 90 माइनस, अगर मैं 90 माइनस 35 कर देता तो फिर वो सेम नहीं आएगा ना, वो तो कुछ और ही आ गया। हमें 90 माइनस 55 करा तो 35 ही आया, मतलब मैंने कुछ चेंज नहीं किया था। वैसे ही यहां पर भी मैं इसको चेंज नहीं करना मुझे, ठीक है। अगर मैं यहां पे cos 90 माइनस दिस लिख दूंगा तो वो वहां पे गलत हो जाएगा, ठीक है। देखो साइन 90 माइनस थीटा
कॉस थीटा होता है। तो इसका मतलब अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों आपस में रिलेट कर पा रहे हैं। किस वाले फॉर्मूले से? इस वाले फॉर्मूले से। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू में कॉस थीटा। दोस्तों इसको थोड़ा सा यहां समझने में हल्की सी परेशानी हो सकती है, पर ये कि समझ में आ जाएगा। आप जरा इसको ध्यान दो, यहाँ पे थोड़ा इन वाले क्वेश्चन में डायरेक्टली थोड़ा कुछ काम करना पड़ता है। यहां हमें डायरेक्ट आना पड़ेगा साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस पूरा थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो यहां पे जब मैं इसको लिखूंगा तो ये कॉस थीटा लिखूंगा, थीटा ये है, ये यहाँ पे सेम आ जाएगा। मतलब अभी हमने जो चेंज करा है बिल्कुल करेक्ट करा है। यहां हम ऐसे डायरेक्ट नहीं करते ऊपर, ये थोड़ा अलग तरीका होता है, यहाँ पे थोड़ा सा हम डिफरेंट वे में करते हैं काम। ठीक है, अब यहाँ पे सेम हो गया, साइन कट जाएंगे, साइन कट गया, काम खत्म। हमारे पास जो वैल्यू बची वो लिखेंगे। देखो मैं इसलिए कहा था सेम वैल्यू नहीं आएगी, उस समय जब मैं आपको एग्जांपल देके समझा रहा था तब। यहां दोस्तों ब्रैकेट नहीं भूलना, दो टर्म है, अगर आप इस तरफ करोगे ये काम तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर हमने इस तरफ करा ये काम। अब आप यहाँ पे इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। 90 डिग्री माइनस में ए आ जाएगा प्लस का 26। ठीक है, अब हम ए को जरा इस तरफ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3a प्लस ए और 90 डिग्री प्लस 26 डिग्री। ठीक है, और ये हमारा कितना हो गया दोस्तों 4a है ना, ये एज अ वेरिएबल काम करेगा। तो यहाँ पे हमारा ये कितना हो गया दोस्तों 6 और यहाँ पे 9, ये 116। और दोस्तों यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू आ गई 116 अपॉन में 4। दोस्तों यहाँ पे इसको आप सॉल्व करो फटाफट। ये हमारा हो जाएगा कितना 4 2 जा 8, हाँ, और ये हमारे पास बचा 36, यहाँ पे 9 आएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे a की वैल्यू निकल के आ गई कितनी 29 डिग्री। क्या हमारा आंसर सेम आया? यस, 100% सेम आया। दोस्तों यहां थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है इस वाले पॉइंट पे, ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला पॉइंट है। आई नो, आपको थोड़ा सा देखो प्रैक्टिस करोगे ना, मैं इस टाइप के क्वेश्चन और ला दूंगा, मुझे आप बस कमेंट करो, मुझे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। दोस्तों आपका कमेंट आना चाहिए बस, मैं आपके लिए हर काम करने को तैयार हूं, मुझे यहाँ कमेंट चाहिए बस। ओके दोस्तों, ये मैंने आपको यहाँ दिखा दिया 29 डिग्री, यहाँ डिग्री और लिख लो, है ना। हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, और इससे पहले वाला हमारा 0 आया था वो भी करेक्ट है। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, मैं इसको रब करता हूँ। हाँ तो दोस्तों आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। आगे बढ़े। हाँ तो दोस्तों देखो, आई होप आपने इसको पूरा नोट डाउन कर लिया होगा। तो दोस्तों देखो, हमने अब तक जो है ये वाला दोस्तों जो मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन अभी अभी बताया है, ये दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। और दोस्तों इस टाइप का जो अपना ये है, मतलब दोस्तों प्रैक्टिस वर्कशीट में इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेंगे। और दोस्तों मैं कम से कम उसमें 3 से 4 क्वेश्चन दोस्तों इस टाइप के जरूर डालूंगा, क्योंकि दोस्तों इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं ये हमको आने चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो दोस्तों यूज होता है कंसेप्ट दोस्तों। ठीक है, तो चलो इतनी बात तो हमारी हो गई। अब हम अपना बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, और आपको ना मतलब एक तरह से प्रूविंग की तरफ यहाँ थोड़ा सा हिंट मिलना शुरू हो जाएगा। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखो जरा, यहाँ दोस्तों हमको क्या दिया है कि जो यहाँ पे देखो, मैं गिवन लिख लेता हूँ, है ना, गिवन। दोस्तों यहाँ पर जो ये ABC है ना, ये क्या है, आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ आ ट्राइंगल ABC। दोस्तों यहाँ पे देखो, ट्राइंगल की बजाय आप डायरेक्ट साइन यूज कर सकते हो। देखो वैसे यहाँ पे मतलब हम ट्रिग्नोमेट्री यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप राइट एंगल ट्राइंगल का साइन दे दो तो वो अच्छा रहेगा। ठीक है तो आप इस तरह से भी मतलब यूज कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दोस्तों ये जो हमारे ABC है, ये है हमारे इसके एंगल्स, किसके, ट्राइंगल के। अब दोस्तों देखो, आपको एक 7th 8th की बात याद होगी, ठीक है, थोड़ा सा याद करने की दोस्तों कोशिश करो। हमें यहाँ पे यूज करनी है उसकी प्रॉपर्टी 7th 8th की, ठीक है, उससे यहाँ पर ये क्वेश्चन होगा। देखो मैं आपको प्रॉपर्टी लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे दोस्तों यहाँ पे आप एंगल का साइन लगाना चाहते हो तो लगा लो, ठीक है, पर ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। ये देखो, ये वाली प्रॉपर्टी जिसको हम कहते थे ASP, याद आया, मतलब कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ये वाली प्रॉपर्टी दोस्तों।
दोस्तों ये वाली जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे काम करेगी, वो देखो वो यहाँ पे कैसे, अब देखो, अब यहाँ पे मैंने आपको एक बार एंगल यहाँ पे दोस्तों लिख के दिखा दिया। अब हम यहाँ एंगल में काम नहीं करेंगे, अब हम डायरेक्टली अपने क्वेश्चन में जो हमारे एबीसी हैं उन्हीं को लेकर के काम करेंगे, क्योंकि हमें अब खुद को पता है कि मतलब अब हमें बार बार एंगल का साइन लगाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों देखो अपने ना, हाँ यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ टू प्रूव। अब आपको यहाँ बिल्कुल एकदम विजुअलाइज करा दूंगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। देखो विजुअलाइज कैसे किया जाता है वो जरूर सीखो, ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा मैथमेटिक्स का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये देखो, ये हमको करना है प्रूफ, इसको ध्यान से देखना। देखो जरा, यहां पर अभी हमारे पास जो गिवन है वो ये पोर्शन है ना, ये पोर्शन हमारे पास गिवन है कि एबीसी है हमारे इसके एंगल्स, और एंगल सम प्रॉपर्टी से ये हमें पता है कि तीनों एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री आएगा, बिल्कुल। अब जरा देखो इधर, अब यहां पर अपना हम प्रूफ को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर जो है मैं अपना स्टार्ट कर रहा हूं प्रूफ। देखो हमें जो दिया हुआ था वो a प्लस बी प्लस सी जो तीनों एंगल हैं उसका सम 180 था, जिसका हम रीजन दे देंगे सिंस ASP। यहां पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, यहां मैंने लिख दिया एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, यहां मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया। अब अपने जरा प्रूफ पे एक बार नजर डालो, यहां पर जो b प्लस सी है, हम देखो b प्लस सी को तो कम से कम इस तरफ लिख सकते हैं, ये जो है 180 डिग्री माइनस में यहां a हो जाएगा, है ना। अब जरा एक और चीज देखो, यहां पे हमारा देखो b प्लस सी आने लग गया, इस तरफ हमारा ये है a आ गया, है ना। इसकी कोई बात नहीं, इसकी भी अपना टेंशन दूर हो जाएगी, रुको जरा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड बाय 2, ठीक है, डिवाइड बाय 2 बोथ साइड। ऑब्वियसली बात है दोस्तों, देखो इक्वेशन है तो दोनों साइड करना पड़ेगा वरना दिक्कत हो जाएगी, एक साइड नहीं कर सकते फ्रेंड्स, हमें दोनों साइड करना होगा। देखो यहाँ पे देखो कुछ फॉर्म दोबारा मिलने लग गई, है ना। ये हमारा 180 डिग्री माइनस में a होल में यहाँ 2 आ जाएगा। अब इसको काट मत देना, क्योंकि यहाँ पे देखो हमने डिवाइड करा है तो उसका कुछ काम है, हमें यहाँ पे उसको प्रूव करना है, ठीक है। अब देखो जरा b प्लस सी अपॉन 2, इस दोनों को अलग अलग करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 180 अपॉन 2 माइनस में a अपॉन 2 होल में, है ना, मैंने अलग अलग कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, b प्लस सी अपॉन 2, ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस a अपॉन 2। अब पता है क्या करो, अब हम यहाँ पे एक और यहाँ पे मतलब होता है कंसेप्ट ये, आप अगर दोनों तरफ साइन जैसे मैं ये कह रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मान लो साइन a प्लस बी है ना, इस तरफ है कुछ मान लो साइन a माइनस बी, ऐसे करके है कुछ, ठीक है। आप यहाँ अगर साइन को काट सकते हो, ये हमारा है रूल, ये वैलिड है, तो आप यहाँ पे साइन को लगा भी सकते हो, ठीक है जी हाँ। तो दोस्तों ये वाला आपको रूल थोड़ा याद रखना है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग, ठीक है, नीचे हम यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय साइन बोथ साइड, ठीक है। ये हमको दोस्तों देखो, इस आप कंसेप्ट को समझ लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। थोड़ा सा दोस्तों मतलब वो लिख दिया मैंने काफी टेढ़ा, तो परेशान मत होना फ्रेंड्स प्लीज, ठीक है। चलो जी, अब हम यहाँ पे दोनों तरफ जब साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां देखो जरा ध्यान से, ये हो जाएगा साइन क्या, b प्लस सी अपॉन में 2, और एक मिनट, हाँ, और इस तरफ हो गया साइन, देखो जरा ध्यान से, 90 माइनस में a अपॉन 2, फोकस नहीं खोना है। अब यहां साइन b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल, अब देखो जरा यहां दोस्तों प्रॉपर्टी बनती हुई एक यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, कौन सी वाली लिख दूं, यहीं पे लिख देता हूं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, यही तो बन रही है, 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा क्या है a/2। तो देखो थीटा जरूरी नहीं है एंगल ही हो, मतलब 50 डिग्री 40 डिग्री मतलब 60 डिग्री जरूरी नहीं होता, एंगल हमको a/2 गिवन है तो a की वैल्यू कुछ होगी, ठीक है, तब हमारा एंगल आ जाएगा। तो यहाँ वेरिएबल की फॉर्म में थोड़ा सा चीजों को अब सीखो, ठीक है। साइन और कॉस का रिलेशन रहता है, वो मैं आपको भी सिखाया था अपने फॉर्मूले लिख के। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है, ये आपका आ जाएगा कॉस a/2। अरे लो ये तो आ भी गया, आ गया दोस्तों, लो पकड़ो। अब इसके बाद जो मर्जी कर लो आप, यहाँ पे देखो
रीजन में ना लिख देना है ऐसे करके सिंस, और सिंस का मतलब होता है कि ये चीज हमें ऑलरेडी नोन है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, यहाँ लिख दो एकदम मस्त रॉब से, हेंस प्रूफ्ड। चलो जी, ये लो दोस्तों, ये हमारा हो गया क्वेश्चन। अब आप इसको नोट डाउन कर लो। प्रूफ मैंने आपके सामने बिल्कुल एकदम प्रॉपर तरीके से दोस्तों किया है। देखो स्टार्टिंग में हमें इंटीरियर एंगल्स के बारे में बोला था, हमने एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगा करके ये करा, बी प्लस सी दोस्तों अलग करेंगे, 180 माइनस ए डिवाइड बाई 2 करे। देखो एक तरह से मतलब ये है कि हेल्प जो हम ले रहे हैं ना, वो हम यहाँ पे अपने प्रूफ की ही तो ले रहे हैं, अपने प्रूफ के थ्रू तो हमने भाई चीजों को देखा। अब यहाँ ऑब्वियस सी बात है, मैं यहाँ कॉस से मल्टीप्लाई मैं नहीं कर सकता था, मैं मजबूर था। हमें अपने आप क्वेश्चन मजबूर कर देगा कि हम किससे मल्टीप्लाई करें। यहां हमें जो है ये हमें साइन से ही मल्टीप्लाई करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसको इन्वर्टेड कॉमा में रख लो भले, ठीक है। तो ये आपको मैंने एकदम प्रॉपर तरीके से सिखा दिया, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा चाहे कुछ भी हो, थीटा पूरा यहाँ आएगा। यही बात ध्यान रखने वाली है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें बहुत ज्यादा। थीटा मतलब ये पूरा है थीटा, यही चीज समझने वाली है बस। तो दोस्तों आप इसको अभी आप नोट डाउन करो। एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं फिर, हाँ ठीक है। चलो एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको और बता दूं, एक बार जरा इसको पहले रब कर दूं मैं। हाँ तो दोस्तों देखो यहाँ पर जो है अभी इस हमारे लिए जो है 3 यहाँ पे प्रूफ मैंने और लिए हैं, ठीक है। आज का जो हमारा मतलब पूरा टॉपिक सीखा है उसके रिलेटेड। और दोस्तों देखो हाँ एक और चीज, जो हमने लेवल 2 और लेवल 1 के अंदर जो दोस्तों हमने जिस टाइप के क्वेश्चंस किए थे, जो टॉपिक्स करे थे, उसका आज मैं भी लेवल 3 के क्वेश्चंस दोस्तों नहीं मैं आपको मतलब करवा रहा हूँ, वो मैं प्रैक्टिस वर्कशीट के साथ ही ले लूंगा, ठीक है। मतलब प्रैक्टिस वर्कशीट के अंदर ही वो दोस्तों मतलब टोटल उसमें आ जाएगा, तो ऑलरेडी काफी क्वेश्चन उसमें मतलब कवर अप हो जाएंगे। पर ये कि प्रैक्टिस वर्कशीट के अंदर हमारे जो क्वेश्चन है वो थोड़े से ज्यादा रहेंगे, करीब मतलब 10-12 के आसपास, है ना। तो हमको अप्रोक्सीमेटली 1 आवर के आसपास भी चाहिए उसको समझने के लिए, ओके। तो ये वाली बात तो मैंने आपको बता दी। हाँ इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे ये अभी बोलने वाला था, मैंने आपको जस्ट ये बोला कि कुछ इंपॉर्टेंट बताता हूँ। दोस्तों देखो यहाँ पे हम कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब है कि जिनके हमारे 2 एंगल का सम 90 डिग्री हो, ऑब्वियस सी बात है ना। हाँ तो ये तो हमने समझ लिया था दोस्तों। इसको आपको उन दोनों एंगल्स में लगाना है। एक तो सबसे पहले जो है कि जैसे अगर साइन कॉस दिख रहा है तो लगा सकते हैं। जैसे अब मान लो कहीं पे इस तरह से दिख जाए, जैसे मान लो ये हमको दिया है साइन 72 डिग्री, अपॉन में मान लो दे दिया यहाँ पे ये सेक दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो सेक हमें दे दिया कुछ भी 30 डिग्री हो गया ऐसे करके, है ना। तो ये तो मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। ये सही गलत उसका छोड़ो, मैं आपको ये चीज समझाना चाह रहा हूँ कि कभी भी इसमें नहीं प्रॉपर्टी यहाँ पे लग सकती। साइन और इसको ये प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। तो साइन और यहाँ पे सेक, अब जैसे एक और ले लो, मान लो हमने ले लिया 61 डिग्री और नीचे हमने दोस्तों ले लिया बिल्कुल एकदम अपोजिट इसके, वो क्या, मान लो हमने कोसेक ले लिया। क्या ले लिया? कोसेक ले लिया। कोसेक मान लो हमने ले लिया 16 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों अब नहीं लग सकती यहाँ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी यहाँ तभी लगेगी जब यहाँ पे एक तो ये जो 10 है, जैसे 10 की टर्म्स में जो हमारे पास फॉर्मूला था वो क्या था, वो दोस्तों था हमारे पास 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा। ये फॉर्मूला था जो कि वैलिड है, ठीक है। तो 10 को कॉट में चेंज किया जा सकता है, 10 को अब यहाँ कोसेक भाई अब ये प्रॉब्लम करेगा, चेंज नहीं हो सकता ना, समझ रहे हो। तो अब यही चीज है यहाँ पे, आप अगर 10 को कॉट में चेंज, मान लो हमने 10 को कॉट में करा चेंज, फिर इस कोसेक का क्या करेंगे, हमारे पास 16 डिग्री की वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो ये चीज मैं समझा। और दूसरी चीज ये हमें तब लगाना है जब इन दोनों का सम हमारा जो है, जैसे कि जब हमारे पास इस तरह से आप समझ लो कि फॉर एग्जांपल 10a अपॉन में मान लो यहाँ पे कॉट है, ठीक है। अब यहाँ 10 और मतलब कॉट में तो चेंज हो ही जाएगा, यहाँ कॉट b है कुछ ऐसे मान लो। तो इन दोनों का जो दोस्तों सम है ना यहाँ पे, ये a प्लस बी जो है वो आपका कंप्लीमेंट्री एंगल आना चाहिए। अगर ये कंप्लीमेंट्री एंगल नहीं आ रहा तब भी आप ये प्रॉपर्टी को यूज नहीं कर पाओगे। कंप्लीमेंट्री एंगल फिर हम नाम क्यों दे रहे हैं? कंप्लीमेंट्री एंगल मतलब ये ना कि सम 90 डिग्री, तो उन्हीं में तो आप अप्लाई करोगे ना। और मान लो देखो यहाँ जो इसका हमारा सम है, ये सम हमें क्या मिला 16 और जो यहाँ पे 61 है, इसको जरा करना प्लस 77 है। क्या यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी लग रही है? नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीमेंट्री एंगल ही नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे 10 और दूसरा है कोसेक,
बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है मैंने, कोई नहीं बताएगा, मैं रियली बता रहा हूं, ये जो मैंने बात बताई है कोई भी नहीं बताता। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है, कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, हर चीज एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है, स्टार्टिंग में जो क्वेश्चंस थे वो काफी इजी थे। ओके, अब हम यहाँ पे कुछ अच्छे क्वेश्चंस को लेते हैं, मैं इसको जरा रब करता हूँ। ठीक है, हाँ दोस्तों देखो जरा, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 का हमारा दोस्तों पहला पार्ट ही है। देखो आई नो कि आपको यहाँ पे मतलब दिख नहीं रहा होगा सही से, कि दोस्तों थोड़ा सा मैं उसको मतलब एक पेज पे लेना चाहता था इस वजह, वरना यहाँ पे ना फिर वो काफी ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि प्रूफ एक ना मतलब सिंगल लाइन में रहे, उस वजह से मतलब ऐसे रहे पूरा स्ट्रेट। ठीक है, उस वजह से मुझे थोड़ा साइज ना मतलब टाइपिंग में छोटा करना पड़ा। साइन थीटा, ठीक है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, माइनस में दोस्तों पहला जो क्वेश्चन है बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड प्रूफ है। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, टेंशन ना लो। ठीक है, चलो ये हमारा दोस्तों क्वेश्चन है और ये हमको करना है प्रूफ। क्या करना है, ये हमको प्रूफ करना है कि साइन 90 डिग्री और साइन थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हमको यहाँ पे प्रूफ करना है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलो अब यहाँ पे देखो दोस्तों कैसे करेंगे, हमें बिल्कुल दिमाग लगाना ही नहीं है, ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करो। अरे ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है, साइन 90 माइनस थीटा, अभी अभी कितनी बार तो भाई यूज कर लिया। ये क्या होता है, ये होता है हमारा कॉस थीटा, इधर कॉस थीटा ऐसे ही रहने दो, ये देखो डायरेक्ट फॉर्मूला, यहां पर हमने ये कर देंगे कॉस साइन में हो जाएगा, इसी का अपोजिट, ये लो जी। ठीक है, अब एक बात बताओ, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस का माइनस का साइन थीटा कॉस, अब भाई मल्टीप्लीकेशन में 2 इंटू 4 करो या 4 इंटू बाई 2 करो, बात तो एक ही है, फर्क थोड़ी पड़ता है। इसीलिए यहां पे एक प्लस का एक माइनस का, वैल्यूज चाहे थीटा की जो मर्जी हो, ये हमारा कट जाएगा। अब बताओ जरा, ये प्रूफ है। ये लो जी, हमारा जो है LHS इक्वल्स टू RHS आ गया ये। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलो अब जरा यहां पर हम आते हैं अपने बी पार्ट पे। बी पार्ट कहता है, बी पार्ट पे दोस्तों थोड़ा सा मतलब फोकस करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको पहले बता रहा हूं। ठीक है, चलो 10 20 डिग्री 10 20 डिग्री 10 35 डिग्री 10 45 डिग्री 10 55 डिग्री और 10 70 डिग्री इक्वल्स टू 1 प्रूफ करना है। 20 35 45 55 सारे के सारे 10 है। ठीक है, ये दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आओ इधर दोस्तों, देखो सबसे पहले तो आपको ये चीज यहां नोटिस करनी है, आपको इनमें से कोई एक वैल्यू शायद अननोन है, सॉरी नोन है, मतलब कहने का मेरा मतलब है कि आपको पता है क्या इनमें से कोई एक वैल्यू, बिल्कुल पता है, जरा देखो ध्यान से। 1045 का तो हमें पता है ना वैल्यू, क्योंकि 45 की तो मैंने आपको मतलब बोला ही था, याद तो करनी है इनकी, है ना, क्लास 10th में मतलब याद करनी पड़ती है। तो मैंने आपको जब यहाँ 10 का बताया था, अब दोस्तों देखो इसको ना बाद में हाँ पुट कर सकते हैं, वैसे ऐसा तो कुछ है नहीं। अब देखो जरा 1045 की जो वैल्यू होती है ये दोस्तों क्या होती है, जब मुझे बताओ जरा, 1 होती है। तो 1045 1 होती है और इसके बीच में कुछ भी नहीं है, इन सबके बीच में, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मल्टीप्लीकेशन है। तो ये 1045 1 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई सब में होगा तो वो तो खत्म ही हो गया ऑलमोस्ट, मतलब क्या है कि 1 तो मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आएगा ना, है ना। चलो कोई बात नहीं, इसको मैं यहाँ पे रखूंगा फिर भी। अब जरा देखो, मैंने ये कहा था अभी अभी जस्ट समझाया है कि हम किन दो एंगल में यहाँ पे अपना फॉर्मूला लगाएंगे, अभी मैं जस्ट यही चीज समझाई है। इंपॉर्टेंट क्या है, क्या मैं इन दोनों में लगा सकता हूं, क्या मैं 1020 और 1035 में लगा सकता हूं। देखो जरा 35 प्लस 20 करें अगर हम, तो ये तो 55 होता है, नहीं लग ही नहीं रहा, 55 थोड़ी, हमें तो सम 90 चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना। इधर आओ जरा, चलो कोई बात नहीं। अब जरा यहां पे देखो 1020 और 70,
इन दोनों को जरा करो प्लस, 70 + 20 90, मतलब इन दोनों में तो भाई साहब लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 10 कन्वर्ट हो सकता है हमारा कॉट में, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बताई थी अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लेवल, याद करो याद करो, हमने यहाँ पे किया था ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लेवल 1। आपको मैंने पहली ही वीडियो में एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताया था जो मैंने कहा था कि पूरी ट्रिग्नोमेट्री में काम आता है। कौन सा फॉर्मूला, इधर आओ, यहां बताता हूं, ठीक है दोस्तों। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैंने ये बताया था कि जो टेन थीटा होता है और मल्टीप्लाई जब हम उसको कॉट थीटा करते हैं तो हमको 1 मिलता है। कैसे, वो लाओ, अब वो भी समझा ही देता हूं, वैसे मैंने को समझा रखा है। जब हम 10 को साइन कॉस में टर्म्स में खोलते हैं तो साइन अपॉन कॉस थीटा आता है, कॉट को खोलते हैं तो कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा आता है, ये तो हमें पता ही है। जब ये मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कॉस कॉस सेम, साइन साइन, ये हमारा कट गया, आंसर हमारे पास यहाँ पे 1 आ गया। अब तो वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें ये चीज पता चलती है कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा हमको 1 देता है, कोई यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात में यहाँ पे स्लो इसलिए थोड़ा सा चल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। ओलंपियाड्स के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ओलंपियाड्स के अंदर इस टाइप के ही पूछे जाते हैं। सबसे पहले हमें ये आना चाहिए, तब जाके थोड़ा और हाई लेवल का हम कर पाएंगे। इससे थोड़ा सा टफ ही पूछा जाता है, बट ये है कि मतलब आपको शुरुआत इसी से करनी पड़ेगी सीखने की। इधर आओ, मैंने आपको कहा 10 20, एक काम करो, इस 10 20 को जरा कॉट में चेंज कर लो, ठीक है, इतना तो कम से कम कर ही सकते हैं ना। 10 क्या करेंगे, इसको 90 - 20 कर दूं क्या, नहीं, गलत हो जाएगा। 90 माइनस वो जो कर रहे हैं हम, ये करेंगे, और इसी के साथ मल्टीप्लाई में रख लो इसको, किसको, 10 70 को। अब जरा इधर आओ, ठीक है, ये हो गया। अब एक काम करो जरा, क्या हमें देखो 55 और 35 को जरा एक बार प्लस करना, ये हमारा हो गया 90, हो गया ना। मैंने क्या कहा था, कंप्लीमेंट्री एंगल प्लस। अब देखो जरा, ये हमारा जो है, हम इस 10 35 को जरा चेंज करते हैं तो 90 माइनस क्या करूंगा, जिसके लिए कर रहा हूं 55 डिग्री, और इनटू में 10 55 एज इट इज लिख दूंगा। अब बात रही 10 45 की, उसको भी जरा ऐसे ही लिख लो अभी जरा, ठीक है, वो बेचारा तो हमें पता ही है 1 ही देगा हमें, उसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो अब यहां जरा एक बात बताओ, एक फॉर्मूला हमारे पास लग रहा है, कौन सा, देखो जरा, 10 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा लग रहा है ना, किस वाले क्वेश्चन के लिए, इस वाले क्वेश्चन के लिए। 10 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट 70 डिग्री हो जाएगा, इनटू कर देंगे 10 70, ठीक है। यहां पर देखो ये हो जाएगा 10 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा, तो कॉट 55 डिग्री, ठीक है, इनटू में ये हो जाएगा 10 55 डिग्री, और इनटू ये तो हमें 1 ही दे देगा, ठीक है। चलो जरा अब एक बात बताओ, क्या ये वाला पोर्शन, ये ब्रैकेट हटाओ जरा, इसको, इस ब्रैकेट को जरा हटाओ, क्या ये वाला पोर्शन और क्या ये वाला पोर्शन, क्या ये 1 नहीं है, क्या ये 1 नहीं है। मैंने आपको कहा कि 10 थीटा, थीटा सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता 10 मान लो हमने 40 डिग्री और एक कर दिया यहाँ पे 10 क्या कहते हैं 49 डिग्री, दोस्तों ये 1 नहीं है, ये इक्वल टू 1 नहीं है, थीटा सेम होना चाहिए, ये वाला थीटा सेम होना चाहिए। थीटा सेम है 70 70, 10 देखो 10 70 कॉट 70, 10 थीटा इंटू कॉट थीटा, ये जो है हमको 1 दे देगा, ये हमें 1 दे देगा, और 10 45 बेचारा वो तो हमें 1 दे ही रहा था, देखो 55 55 सेम है, 10 कॉट 10 कॉट 10 कॉट, ठीक है, ये हमको इक्वल्स टू 1 आ गया। अब बताओ जरा, ये 1 इंटू 1 इंटू 1, ये तो भाई 1 ही होता है, अब और कितना प्रूफ करूंगा, लो जी खत्म। ये क्वेश्चन अगर ये नहीं पता ना, मैं ये कह रहा हूं अगर ये नहीं पता तो ये क्वेश्चन नहीं हो सकता। ये इस क्वेश्चन के होने के पॉसिबिलिटीज जो चांसेस हैं वो आपके 0% है।
मैं इसलिए बोलता हूँ मेरी पिछली वीडियोस को छोड़ करके यहाँ किसी भी वीडियो पे मत आया करो, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। मेरी चीज़ें इतना वेल अरेंज्ड होंगी कि मेरे अगले वाले वीडियो में पिछली वाली चीज़ों का काम होगा, ठीक है। मेरी सारी वीडियोस के अंदर ऐसा ही होता है। मेरी पिछली वीडियोस का जितने भी मैंने आपको कंसेप्ट बताए हैं दोस्तों वेल अरेंज्ड होते हैं। मेरा कंसेप्ट ऐसा नहीं होता दोस्तों कि कहीं और का एकदम से मतलब यूज है। अब देखो एंगल सम प्रॉपर्टी है, वो तो देखो क्लास 7th 8th की चीजें हैं। अब वो तो मैं पहले से मतलब नहीं पढ़ाऊंगा ना, वो तो बहुत ज्यादा मतलब छोटी मोटी चीजें हो गई। इतना तो दोस्तों हम अपना जानते ही हैं, है ना। तो दोस्तों आपको मेहनत करनी है, आपको चीजें मेरी याद रखनी है। मेहनत क्या करनी है, ठीक है, मेहनत आपको ये बात की करनी है कि जो मैं आपको कह रहा हूं उसको फॉलो करो। और अगर किसी भी चीज की कोई भी परेशानी है तो उसके लिए मैं बैठा हूं, ठीक है। आपको कोई बात मुझसे कोई शेयर करनी है, कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए भी मैं बैठा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे मुझे बस कमेंट करो, ओके। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसको खत्म करते हैं। थर्ड वाला सी पार्ट, इसको रब करते हैं। हाँ तो दोस्तों लास्ट पार्ट अपना इसको करते हैं, अपनी क्लास को खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट है दोस्तों। सी पार्ट थोड़ा सा काफी अच्छा क्वेश्चन है, जरा देखो इधर। साइन, दोस्तों देखो एक बात मैं आपको, ये वाली बात मैं जानता हूं शायद मैं 2-3 बार बोल चुका हूं, पर दोस्तों जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे कराया है ना, ये टॉपिक दोस्तों आपको पूरे YouTube पे इतना इजी एक्सप्लेनेशन दोस्तों कहीं नहीं मिलेगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। देखो दोस्तों मैं भी आपकी कभी एज पे रह चुका हूं, ठीक है, तो मैं भी ये जानता हूं कि आप किस प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं, है ना। तो दोस्तों देखो हर स्टूडेंट जो है, अगर कोई आपको यहाँ पे दोस्तों कुछ सिखा रहा है तो दोस्तों वो भी तो कभी ना कभी सीखा होगा। तो मैं जानता हूं ना कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। हम कई बार यही तो प्रॉब्लम आती है, हम फॉर्मूला हमें पता ही नहीं होता कहाँ लगाना है, हम फॉर्मूला लेकर के बैठे रहेंगे, याद भी होगा पर एग्जाम में पता भी तो हो कहाँ लगाना है। वही तो मैंने बताया, हमें दोस्तों मैथमेटिक्स में फॉर्मूले का पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब जरा इधर आओ, साइन कॉस चेंज हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले ये चेक करते हैं अपना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखो दोस्तों 70 + 20 हमें 90 मिल गया, इजीली चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइन 90 डिग्री -20 डिग्री कर देंगे। नीचे जो है दोस्तों cos 20 है, वैसे ही कॉसेक और सेक का हो जाता है दोस्तों। आपको मैं देखो बार बार यहाँ फॉर्मूला मेरे को लिखने का दोस्तों देखो टाइम वेस्ट नहीं अभी नहीं करना है। 90 डिग्री माइनस में 70 डिग्री और नीचे जो है दोस्तों ये आ जाएगा सेक 70 डिग्री। इधर आओ दोस्तों, यहां है आपका मेन काम दोस्तों, ये है cos 70 और कोसेक 20। अब ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं है जो हमें cos और मतलब कोसेक में दे चेंज करके, ऐसा तो हो नहीं पाएगा। कोई बात नहीं, पर साइन कॉस का तो है ना, जरा कोसेक पे ध्यान दो। मैंने आपको बार बार बोला है कि जो रेसिप्रोकल वाली सारी की सारी प्रॉपर्टीज हैं वो काम आती हैं। क्या आप कोसेक को साइन में नहीं कन्वर्ट कर सकते? एक मिनट, यहाँ पे जो ये डिग्री सेम सा हो गया। क्या हम कोसेक को साइन की टर्म्स में चेंज नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ना। चलो जी, अब ये कितना हो गया, हाँ ये इक्वल टू ये चलता रहेगा दोस्तों। देखो अब साइन 90 - थीटा इक्वल्स टू में कॉस थीटा, देखो बिल्कुल एकदम परफेक्टली काम कर रही है चीजें। ये हमारा कट गया, यहाँ 1 आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा हमारा सेक 70 और नीचे भी सेक 70 माइनस में ये आ गया दोस्तों। अब देखो इसको हम चेंज करेंगे, कॉस और साइन अब तो चेंज हो जाएगा। देखो 70 + 20 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का भी लग रहा है, और जो हमारी प्रॉपर्टी है साइन कॉस में चेंज करने वाली मतलब फॉर्मूला, और वो भी यहाँ पे वैलिड है। अब देखो जरा कॉस, यहाँ पर हम क्या करेंगे 90 डिग्री -20 डिग्री, ठीक है, और नीचे हमारा हो गया ये दोस्तों, ये भी हमारा कट गया। यहाँ पर हमारे पास बचा 1, ये बचा 1 माइनस में 2, ये हो गया कितना साइन 20 डिग्री अपॉन में नीचे आ गया दोस्तों साइन 20 डिग्री। ये भी हमारा दोस्तों कैंसिल आउट हो गया, 2 × 1 आएगा, वो तो हमारा 2 ही बचेगा, 1 + 1 2 हो गया, माइनस में 2, ठीक है,
ये हमको क्या देगा, इक्वल्स टू 0। तो दोस्तों 0 इक्वल्स टू, ये हमारा हो गया हेल्प। चलो ठीक है। तो दोस्तों देखो भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, चीजें बहुत ज्यादा आसान है, हम सिर्फ उन चीजों को ऑब्जर्व नहीं मतलब कर पा रहे हैं। जाते जाते मैं यही बात बोलूंगा दोस्तों, अपने ऊपर विश्वास रखो सबसे पहले, और इस डिफिकल्ट वर्ड को बार बार बोलना छोड़ो। इस डिफिकल्ट की जगह आप डिफरेंट वर्ड यूज करना शुरू करो, क्योंकि हमारा दोस्तों ह्यूमन माइंडसेट है, ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, हम जो बोलते हैं हम वैसा ही उस चीज को फॉलो करने लगते हैं, हमारा माइंड उसको फॉलो करने लगता है। अगर हमने किसी चीज को दोस्तों बोला है टफ है, तो हम उसको टफ ही मानेंगे, वो ईजी नहीं हो जाए, वो कभी ईजी नहीं होगी, उसको इजी दोस्तों करना पड़ेगा। इजी दोस्तों कुछ नहीं होता, मैं आपको दोस्तों ये बात बार बार बोलता हूं, इजी कुछ नहीं होता, उसको करना पड़ता है। ठीक है, अब देखो ऐसा नहीं है सारी चीजें दोस्तों मतलब डिफिकल्ट है। अरे दोस्तों जो आपको डिफिकल्ट लगती है उनको इजी बनाओ। मैं बैठा हूं ना उसके लिए, मैं किस लिए बैठा हूं, मैं यहां बैठा हूं आपके हर काम को आसान बनाने के लिए। दोस्तों यूट्यूब पे ऐसा कोई चैनल आपको नहीं मिलेगा जो आपका इतना इजी काम करके देगा। दोस्तों लेवल वाइज चीजें मैं आपको पहले भी बोली हैं, वही आपको अरेंज दोस्तों करके दे सकता है जिसको खुद को आता हो। अगर हमको दोस्तों क्वेश्चंस का पता ही नहीं है कौन सा टफ है कौन सा आसान है, तो क्वेश्चन देख के पता थोड़ी चल जाएगा। आप दोस्तों कोई क्वेश्चन को रीड कर रहे हो, दोस्तों रीड करने से पता नहीं चलता क्वेश्चन टफ है ठीक है इजी है, दोस्तों वो चीज उसको मतलब करने से पता चलता है कि अब हमें पता है, क्या हमने कभी वो इवन सॉल्व भी किया है वो आज तक कभी, ऐसे होता है। ठीक है, तो दोस्तों आपके हाफ ईयरलीज के लिए दोस्तों आप मतलब बेस्ट ऑफ लक। पर दोस्तों यहाँ पर देखो आपके हाफ ईयरलीज से पहले हमारी जो जर्नी है दोस्तों काफी ज्यादा मतलब लेट हमने जो स्टार्ट की थी, है ना दोस्तों, मतलब लेट नहीं, अभी जस्ट हमने एक तरह से स्टार्ट ही की थी दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग हाफ ईयरली तक मैं उतना भी नहीं डाल पाऊंगा। ओके, पर दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए आई एम एवर रेडी। दोस्तों कोई भी आपको हाफ ईयरलीज के लिए भी दोस्तों कोई डाउट होता है आप मेरे को यहाँ पे पूछिए, मैं बिल्कुल आपके लिए तैयार हूँ। ओके, अपने आप को अकेला कभी मत समझना। ओके दोस्तों, अलविदा, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।